गाजियाबाद का खोड़ा इलाका, जहां पर सूर्या को ताबड़तोड़ चाकुओं का वार कर मौत के घाट उतार दिया गया। अब सूर्या हत्याकांड में एक बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर कर दिया है। वसुंधरा इलाके में असद का एनकाउंटर किया गया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी असद ढेर हो गया है। असद ने सूर्या के पेट में चाकू मारा था और हत्या के बाद से ही आरोपी असद फरार चल रहा था। इसी बीच पुलिस को टिप मिली थी कि वो खोड़ा आने वाला है, अपने साथियों से मिलने के लिए और कुछ पैसे लेकर फरार होने की फिराक में है। पुलिस ने अपनी घेराबंदी और टाइट की और पुलिस की पैनी नजर से आरोपी असद बच नहीं पाया। पुलिस ने वसुंधरा की तरफ से आते हुए उसे एक बाइक पर पहचाना, जिसके बाद उसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन असद ने एक शातिर अपराधी की तरह, एक पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस के रोकने पर रुकने की जगह पुलिस पर हमला करने की कोशिश की और वहां से फरार होने की कोशिश की। मजबूरन पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें आरोपी असद ढेर हो गया। इस एनकाउंटर में एक पुलिस कर्मी भी घायल हुआ है, ये भी खबर सामने आई है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जो मुख्य आरोपी था असद, जिसने फोन करके बुलाया था सूर्या को कि आओ बकरीद का त्योहार मनाएंगे, तुम्हें दावत देंगे, जिसने सूर्या के पेट में चाकू मारा था, उस असद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। वसुंधरा इलाके में ये एनकाउंटर हुआ है, जहां पर असद अपने एक साथी के साथ बाइक पर सवार होकर आ रहा था। इसी बीच पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की और एनकाउंटर में असद की मौत हो गई। ये एनकाउंटर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये बंदूक असद के पास थी और इस बंदूक को जब्त कर लिया गया है और इसी मोटरसाइकिल पर असद सवार होकर आ रहा था, जिस बीच पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की और उसने पुलिस का विरोध किया। तो सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी था असद, जिसे आखिरकार पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया है। सूर्या की मां ने कहा था कि मुझे मेरे बेटे की मौत का हिसाब चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ सभी के नाम गुहार की थी कि मुझे इंसाफ दीजिए। और पूरे इलाके के लोग, खोड़ा के नवनीत विहार की ये घटना है, इस पूरे इलाके के लोग मांग कर रहे थे कि हमें बुलडोजर एक्शन चाहिए, हमें सूर्या की मौत का बदला चाहिए। उस मां के कलेजे को ठंडक तभी पहुंचेगी जब उसकी गोद सूनी करने वाले आरोपियों को मौत के घाट उतारा जाएगा, उन्हें उनके किए का सिला दिया जाएगा, उन्हें उनके अपराध की सजा दी जाएगी। और वो सजा है सजाए मौत और साथ ही साथ बुलडोजर एक्शन, ताकि कोई भी इस तरह की वारदात को अंजाम देने से पहले सोचे। देखिए, अब 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वारदात के वक्त की है, जब सूर्या को घेर कर 6 से 7 लड़कों ने उसे धमकाया और उसके बाद असद ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। दूसरी तस्वीर उस रोती बिलखती माँ की, उस परिवार की जिसने अपना चिराग खोया। सूर्या की माँ जिसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, जो बस ये कह रही है कहीं से मेरे बेटे को ला दो और अगर मेरा बेटा नहीं आ सकता तो फिर उन अपराधियों को वो सजा दो कि सभी की रूह कांप जाए। और तीसरी तस्वीर आपको एनकाउंटर की जगह की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस को एक गन मिली है, एक मोटरसाइकिल मिली है। इसी मोटरसाइकिल पर सवार होकर असद अपने एक साथी के साथ फरार होने की कोशिश कर रहा था। वसुंधरा की तरफ से आता हुआ देख पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की थी, जिसमें उसने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस ने असद को जवाबी कार्रवाई करते हुए मौत के घाट उतार दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी तनु चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तनु, पुलिस इस एनकाउंटर के बारे में क्या कुछ बता रही है? नितिशा, आपको बता दें कि जिस तरह से पुलिस ने बताया, डीसीपी धवल जायसवाल की टीम ने जो है फुल इनकाउंटर किया है। साथ ही आपको बता दें कि उनका जो कहना है कि असद का जो जानकारी मिला कि वो वसुंधरा में जो है अपने दोस्त के साथ मिलने आ रहा था, पैसे लेने के लिए आ रहा था ताकि वो यहाँ से फरार हो सके। जी, पुलिस ने जो है कि पूरी तरीके से दल बल लगाकर वो तैनात थी और जैसे ही खबर मिली कि वो वसुंधरा के तरफ आ रहा है तो वसुंधरा पुलिस और साथ में गाजियाबाद पुलिस मिलकर और साथ ही जो है इसको घेरती है और उसके बाद इसका जो है जवाबी कार्रवाई, पहले इसे रोकने की कोशिश करती है, इससे जो है पहले अरेस्ट करने की कोशिश करती है कि लेकिन उससे पहले कि असद जो है ये फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है
और तब जवाबी कार्रवाई में पुलिस जो है वो इस पर फुल इनकाउंटर करती है। हालांकि इस बीच जो है जायसवाल टीम जो है इनके धवल डीसीपी जो धवल है उनके एक ऐसे सिपाही भी घायल हुआ है जिसे निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए भेज दिया गया है। हालांकि फुल इनकाउंटर के बाद जो है नितिशा असद को भी नजदीकी अस्पताल में भी इलाज के लिए भेजा गया है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि ये जो पुलिस कमिश्नर है गाजियाबाद और उत्तर के जो जे रविंदर गौर के कार्यकाल में जो है ये 7वां फुल इनकाउंटर है। अपने आप में आपको बता दें कि ये भी मतलब ये 7 हो गया कि इनके कार्यकाल में फुल इनकाउंटर हुआ है। और इन सब के बीच जो है जिस तरह से ये घटना था शनिवार को पूरे देश और प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है कि बड़ा मामला था, क्योंकि इस तरह से हत्या की यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि होली वाले दिन जो है तरुण का हत्या और उसके बाद जो है बिल्कुल ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था तनु, जिस तरीके से साजिशन उसे बुलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। तनु आप हमारे साथ बने रहिएगा, इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं और साथ ही साथ सूर्या की मां। गाजियाबाद के अंतर्गत थाना कोड़ा क्षेत्र में 28 तारीख को एक दुखद घटना कारित हुई थी जिसके अंतर्गत असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान व्यक्ति जो युवक था उसको चाकू मार दी गई थी। इलाज के दौरान सूर्या चौहान की डेथ हो गई थी। पुलिस को आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए थाना कोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के फिर वो बाहर भागने की फिराक में था। पुलिस द्वारा इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में वसुंधरा क्षेत्र में ये असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है और चेतावनी दी जाती है। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है जिसमें असद को गोली लगती है। पुलिस द्वारा तत्काल असद को इलाज के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। तो आपने सुना पुलिस ने बताया किस तरीके से इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया और कैसे असद ने एक पेशेवर अपराधी की तरह, एक आदतन अपराधी की तरह पुलिस का विरोध करने की कोशिश की थी। शायद अगर पुलिस के रोकने पर रुक जाता तो असद आज जिंदा होता, मारा नहीं गया होता। तनु हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई, उनसे बातचीत करेंगे। तनु, असद और इसके जो तमाम साथी हैं, इनके बारे में, इनके बैकग्राउंड के बारे में क्या आपको कुछ जानकारी मिल पा रही है? ये किस तरीके के लोग थे? क्योंकि जिस तरीके से असद ने इस अपराध को अंजाम दिया, इस हत्याकांड को अंजाम दिया और उसके बाद पुलिस से बचकर भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायरिंग की, उससे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इसकी जो मानसिकता है वो एक पूरी अपराधी की मानसिकता थी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि नितिशा अभी तक जो है इसकी जानकारी आप समझने की थोड़ा कोशिश कीजिए। इस ब्रीफिंग की मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करती हूँ कि ये सब एक फ्रेंड सर्कल थी, दोस्त के बीच में जो है कि एक 8-9 महीने पहले इन सबका जो है कहा सुनी हुआ था नॉर्मल सी बात पर, जो कि हर फ्रेंड सर्कल में होता है, छोटी मोटी बातें। लेकिन इन सब की जो मानसिकता है वो इतना क्रूरता का था कि अपने आप में कि अपने दोस्त को भी इसने पहचान से जो है कि नहीं कर पाया। और समझिए कि जब असद ने सूर्या का मर्डर करता है तो उस समय उसने एक सवाल करता है उससे कि क्या तूने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है? तो जब सूर्या का जो बात होती है उसका कहना था कि नहीं। तो आप समझिए कि उसने फिर चाकू सीधा इसके पेट में मारता और ये अपने आप में बहुत मतलब शर्मिंदगी और क्रूरता की बात है। आप समझिए कि फ्रेंड्स होकर किस तरह से और इतने कम एज में इस तरह से क्रूरता को अंजाम देता है। और इससे साफ समझने की हम कोशिश करेंगे और अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे जो मानसिकता है इनकी, पहले से इतने माइंड क्लियर है कि आप इतने कम एज में किस तरह से आप, क्योंकि कह सकते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड जो है अपने आप में ये चीजें बयां कर रही है कि आप उस चीज को पूरी तरीके से आप पूरे अपने दोस्त सर्कल को, आपके माइंडसेट को एकदम क्लियर रख रहे हो कि आपको बिल्कुल भी उस समय समझ नहीं आता कि जिसके साथ जिस थाली में आपने खाया है, कभी उसको दोस्त बोला था जिसके साथ आप घूमते थे, आप उसी को घर पे बुलाते हो, वो भी बकरा ईद वाले दिन। आप समझिए कि अभी कुछ दिन पहले की बात है जो हम सब उस खबर से वाकिफ थे, तरुण, जिसपे आप वहाँ पे भी सेम सिचुएशन था कि फ्रेंड सर्कल के थ्रू ही तरुण का होली वाले दिन जो है उसको भी मार के पीट कर उसकी हत्या कर देते। और सेम इस केस में भी कि इसको बुलाकर, घर पे बुलाकर उसे बकायदा पूछा जाता है कि हलाल होते हुए तुमने क्या देखा है, और जब उसका जवाब नहीं आता तो वो तुरंत चाकू घोंप देता है कि देखिए ऐसे बकरा जो है
हलाल होता है। तो आप समझिए ये किस तरह का मानसिकता है और किस तरह से इनका बैकग्राउंड होगा और किस तरह बिल्कुल से तनु, इनकी जो है जिस तरीके से इस परवरिश अपराध हुई को होगी। अंजाम दिया है, यहाँ सिर्फ एक सूर्या नहीं मरा है बल्कि विश्वास की हत्या की गई है, भरोसे की, दोस्ती की हत्या की गई है। तनु, हमारे साथ बने रहिएगा। इस पूरे मामले पर सूर्या की मां ने क्या कुछ कहा है वो एक बार सुनवा देते हैं। सबका एनकाउंटर कहाँ हुआ है सर? एक का ही तो मुझे दिखाई दिया, फिर मुझे तस्वीर तो अभी दिखाई दी नहीं गई है। मुझे तस्वीर, असद की तस्वीर मेरे आंखों के सामने लाई जाए। हाँ वो कर दिया, लेकिन मेरे सामने मुझे तसल्ली जब ही होगी जब मुझे तस्वीर दिखाई जाएगी। बाकी उसके परिवार के साथ में लड़के थे उनका भी इनकाउंटर इसी प्रकार होना चाहिए जैसे इसका हुआ। क्यों उनने सबने मिलकर, किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े हैं, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने 7 लड़कों ने मिलकर किया है। तो सबका एनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, जब जाएंगे तो उसके बाद बताएंगे। तो सुना आपने, सूर्या की मां कह रही है कि सिर्फ असद ही नहीं, 7 आरोपियों को इसी तरह से उनका हिसाब करो, उन्हें एनकाउंटर में मारो, उन्हें उनके किए की सजा दो। तनु हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। तनु, जो बाकी के आरोपी हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया था, असद का एनकाउंटर हो गया है, बाकी के बारे में क्या जानकारी है? नीतीशा, आपको बता दें कि अभी बाकी का जो है कुछ जानकारी बाहर निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन इतना कहा जा रहा है कि जिस तरह से 5 लोगों को जो है उस टाइम पे पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसमें से 3 का जो है गिरफ्तारी कर ली थी और जिसमें से एक असद जो है फरार बता रहा था। आज जो है उसका इनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन इन सब के बीच नीतीशा जो तीनों हैं उनसे लगातार अभी भी पूछताछ हो रही है कि आखिरकार जो है, जैसा कि उसकी मां का कहना है कि मुझे जो है खून के बदले खून चाहिए, जो कि असद का हो चुका है। अभी भी उसकी मां जो है इस पे है कि मेरा मतलब मेरे बच्चे का जिस तरह से क्रूरता के साथ हत्या की गई है, वैसे ही जो है असद की हो और मेरे सामने उसकी जो है तस्वीर लाई जाए, जिस तरह से इनकाउंटर किया गया है मुझे दिखाया जाए, जैसा आपने सुना और मेरे दर्शकों ने सुना। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि बाकी जो 3 है आरोपी, उनसे भी पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है और हालांकि और लोगों की भी जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है पुलिस की, और कौन कौन लोग जो है इस मर्डर में शामिल हैं, किस तरह से इन्होंने जो है ये पूरे घटना को अंजाम दिया आखिरकार। चलिए, बहुत शुक्रिया तनु इस पूरी बातचीत के लिए। तो असद का आखिरकार एनकाउंटर कर दिया गया है। एक पेशेवर अपराधी की तरह उसने पहले एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया, अपने दोस्त को मौत के घाट उतारा और उसके बाद पुलिस से भी बचने के लिए एक पेशेवर की तरह पुलिस पर भी फायरिंग कर दी।